What is probability? How many formulas are there in probability? Examples of probability and question based on cards of probability. We have already learned about this in our last lecture. जिस बच्चे ने अभी तक लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, ऊपर स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करें और पिछली वीडियो को जरूर देखें. सो हाय बच्चों, दिस इज मी कनिका, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर इज बैक विद एन अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स in which we will continue our chapter probability with the NCERT questions of exercise 14.1. Full questions in one shot. So make sure don't skip the video. Watch full video till the end and practices all question along with me. Okay. So notebook pencil उठा लेनी है, साथ साथ क्वेश्चंस को जो है आपने प्रैक्टिस करके देखना है मेरे साथ में. और अगर आपको कोई डाउट रहता है देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स. ओके, डाउट्स को कमेंट्स में अपने मेंशन करना है. और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द एक्सरसाइज 14.1. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको जो ये स्टेटमेंट्स दी हैं आपको ये कंप्लीट करनी है. फर्स्ट इसका हम डिस्कस करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E डैश. अब मैंने लास्ट उसमें आपसे एक फॉर्मूला जो है डिस्कस किया था कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है किसी इवेंट की नोट में, यानी मतलब कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी नोट में गिवन है, तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमने उस इवेंट की निकाली है. तो आपको पता है अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने ऐसे दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई, तो यहाँ से देखो जब ये इधर जाएगा तो प्लस में रहेगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से ये 1 के इक्वल आ जाएगा. तो दैट्स वाई फर्स्ट का आपके पास आंसर क्या है? 1 है. क्लियर है यहाँ से? क्लियर. सेकेंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड. आपको बतानी है ऐसे इवेंट्स जो नहीं हो सकते डैश. ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो जैसे अगर इवेंट्स नहीं हो सकते डैट मीन्स जीरो, नहीं होंगे तो जीरो. और ऐसे इवेंट्स को हम कौन से इवेंट्स बोलते हैं? ऐसे इवेंट्स को हम कौन से इवेंट्स बोलते हैं बताओ? इम्पॉसिबल इवेंट्स. कौन से इवेंट्स? इम्पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? हाँ जी. थर्ड वन देखिए यहाँ से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन सच इवेंट इज कॉल्ड. अब आप जो बताना है आपको कि जो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो सकती है उन इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? पहले तो 1 आएगा अगर हो सकती है, और ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? श्योर इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स और पॉसिबल इवेंट्स, है ना. तो इसका आंसर sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is. ये आपके पास प्रॉपर रिजल्ट है एग्जाम्पल में, तो इसका आंसर 1 है. फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ऐसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो बड़ी है और इक्वल है डैश एंड लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो बड़ी है या इक्वल है 0 के और छोटी है और इक्वल है 1 के, ये आपके पास रिजल्ट है. तो क्लियर हुआ यहाँ से आपको कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन. आई होप आपको क्लियर हो गए हैं यहाँ से. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन. तो आपको बताना है ये चारों में से कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसके आपके पास इक्वली लाइकली जो है आउटकम्स आपको मिलेंगे. ठीक है, और मैंने आपसे जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि इक्वली लाइकली आपके पास इवेंट्स कौन से होते हैं, आउटकम्स कौन से होते हैं. तो फर्स्ट आपका देखते हैं कि क्या आपको पॉइंट दिया हुआ. अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट.
एक ड्राइवर है, वो अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने की, या तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शॉट। एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है, या तो उससे वो शूट कर लेगा या उससे वो मिस हो जाएगी। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल किया गया है, आपके पास एक क्वेश्चंस गिवन है ट्रू फॉल्स के, उसके लिए अटैम्प्ट किया गया है, बताना है राइट है या रॉन्ग है। फोर्थ, अ बेबी इज बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो देखो इस चारों में से आपके पास कौन से इवेंट जो है इक्वली लाइकली आउटकम देंगे। जैसे हमने बात की थी इक्वली लाइकली आउटकम्स में हम एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इक्वली आउटकम्स है ना। तो फर्स्ट वाला तो नहीं है क्रॉस, सेकंड वाला भी नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, या तो शूट कर लेगा या मिस हो जाएगा, इसमें कार स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं होगी। थर्ड वाले में देखो ट्रायल इज मेड, या तो आप देखो क्वेश्चंस का आंसर दोगे या तो ट्रू होगा या फॉल्स, मतलब इक्वली आउटकम्स है ना लाइकली, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ से ये वाला हो सकता है, बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। बेबी बॉर्न हुआ, या तो वो गर्ल होगी या तो वो बॉय होगा, तो ये इसके भी इक्वली आपके पास आउटकम्स आएंगे ना। क्लियर होगा यहाँ से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो ये आपके पास कॉइन को टॉस करना क्यों एक फेयर तरीका है। जब हम फुटबॉल का मैच होता है स्टार्ट करते हैं कि कौन फर्स्ट टर्न किसकी आएगी, क्यों ये आपके पास एक फेयर मेथड है। इसका आंसर आप खुद लिखोगे, बिकॉज मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि ये भी किस तरह से है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। एक आपके पास फेयर है, बायस नहीं है, कोई इसमें बायस डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। डेट्स वाई ये आपके पास एक फेयर मेथड है। तो आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हो। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है इन सब में से कोई ऐसा नंबर जो है, कोई भी ऐसी ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 2/3 इन अ फ्रैक्शन, बी -1.5, सी 15%, डी 0.7। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? यस राइट, बी नेगेटिव कैन बी अ नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेगेटिव नंबर आपके पास प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं होता। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये तो फाइंड आउट कर लोगे ना, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आप यहाँ से 1 में से 0.05 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आसान है ना इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम जरा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मार्ली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मार्ली जो है उस बैग में से एक कैंडी निकाल लेती है बिना देखे बैग में से। वट इज द प्रोबेबिलिटी डैट शी टेक्स आउट। आपको निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी जो उसने ली है उस बैग में से कैंडी। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो एक मालनी है, मालनी के पास एक बैग है जिसमें क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। सभी कैंडीज किस फ्लेवर की है, लेमन की, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, उस बैग में से क्या निकाली है, एक कैंडी जो है निकाल ली है। तो आपको पहले तो बतानी है आपको प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑरेंज फ्लेवर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। अब देखो बैग में क्या है, लेमन कैंडीज है, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 है ना, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज तो बैग में है ही नहीं। सेकंड, अगर लेमन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो कितनी हो जाएगी, कितनी निकाली है उसने, 1, क्योंकि उसने 1 कैंडी निकाली। क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन, आसान था ना, टफ तो नहीं था, टफ तो है ही नहीं प्रोबेबिलिटी। अगर आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो आपको आता होगा, है ना। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सिंपल फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला
प्रोबेबिलिटी अगर आपको किसी इवेंट की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स जितने भी इवेंट के और नोट की निकालनी तो 1 में से डिडक्ट कर देना है। 7th क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो आपका एक ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, एक ग्रुप है, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे नॉट सेम। कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी? 0.992। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग सेम बर्थडे, है ना। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आप पहले इसकी निकाल लो प्रोबेबिलिटी। यहाँ से 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको नोट की, मतलब आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी इवेंट ई नोट आपको दिया हुआ है कितना? 0.992 नोट की दी हुई है। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी की आए किसी इवेंट की, ये वाली। तो आपको पता है फॉर्मूला, दूसरे पेन से आपको एक बार इंडिकेट कर देती हूँ क्या फॉर्मूला है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, कितना आएगा? 0.992, ठीक है, -1, चाहे आप उसको उधर लेके चले जाओ, 1 में से माइनस होगा तो आसान रहेगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे, ये इधर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। आसान है ना क्वेश्चन, कैलकुलेट करो। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ से मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? आ रहा होगा क्योंकि समझ तो आ रहे होंगे आपको, आसान है प्रोसेस, कोई इतना डिफिकल्ट आपके पास ये चैप्टर नहीं है। तो देखो यहाँ से, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल जो है बैग से निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जो बैग में रेड बॉल है और सेकेंड है जो रेड नहीं है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक ये बैग दिया हुआ है, इस बैग में आपके पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 3 रेड है, 5 ब्लैक है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? यहाँ से टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 8, ठीक है। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं रेड बॉल के? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 3/8। सेकेंड है, आपको निकालनी है गेटिंग नॉट रेड। रेड नहीं है तो देखो, इसको 2 फॉर्मूला है, रेड नहीं है तो बैग में अगर रेड बॉल्स नहीं है तो आपके पास कौन सी होंगी? ब्लैक होंगी ना, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक ही बॉल रहेंगी। या फिर आप इसमें से ऐसे कर सकते हो 1 माइनस 3/8, जब इसको सॉल्व करोगे 8 एलसीएम, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5/8। और दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर रेड बॉल नहीं है तो बची हुई बॉल कौन सी है? ब्लैक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक कितनी है? 5। तो यहाँ से ये आपके पास कितनी है? 5/8। क्लियर हुआ यहाँ से? आसान है ना। तो आप इस तरह से सभी क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला जो है अच्छे से समझ में आया। तो 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें आपके पास 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 आपके पास कैसे हैं? ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ से आपके पास कितने हो गए? टोटल नंबर
हो गए यहाँ से 17 ना। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ गए? 17 आ गए हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या करना है, 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स। एक मार्बल जो है बॉक्स से रेंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सेम वही करेंगे हम जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ से कितने हैं रेड आपके पास? 5 है, तो डैट मीन्स 5/17 है ना। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से? तो वाइट मार्बल की देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने हैं? 8, तो यानी 8/17। थर्ड देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन की निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ग्रीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से? 4/17। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन की कैसे निकालोगे आप? यहाँ से 1 - 4/17, तो यानी कि 17 - 4/17, तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 13/17। ईजी है ना क्वेश्चन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये एक प्लस पॉइंट मिल गया था क्योंकि उसके अंदर जो है 2 ही तरह की बॉल्स थी, लेकिन इस बैग में 3 तरह के मार्बल्स हैं। और आपको जो है एक स्पेशली पूछा गया है कि ग्रीन का निकालना है, तो आप पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसमें से आप उसको क्या कर दोगे? नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सिर्फ 1 में से ही जो है आपको डिडक्ट करना है। तो क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी आसान है, सेम इसमें आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। और पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है आपके पास जिसके अंदर 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 100 हैं। सेकेंड 50 जो है आपके पास 1 रुपीज़ के कॉइन है। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं? 50 हैं। एंड 2 कॉइन्स 20 कॉइन्स आपके पास 2 रुपीज़ के हैं। 2 रुपीज़ के कितने हैं? 20 कॉइन्स हैं। एंड 5 कॉइन्स आपके पास जो है 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं और 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? यहाँ से आप देखो, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, तो अगर ये इक्वली लाइकली है इवेंट्स, तो आपने क्या होता है, एक कॉइन जो है फॉल किया जाता है व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन? तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। तो आप देखो यहाँ से पहले तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हैं वो हम देख लेते हैं। कितने हुए हैं कैलकुलेट करो। यहाँ से मैं यहीं पे लिख देती हूँ छोटा छोटा। टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास? देखो 100, 50, 150 प्लस 20 170 और प्लस 10 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180। तो आपको निकालनी है 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100 है, तो 100 बाय में 180, यानी कि कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 5 10, 2 9 18, 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी विल नॉट 5 रुपीज़ के कॉइन्स की नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले आपको निकालने की पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन। आपको निकालनी पड़ेगी 5 रुपीज़ के कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? कॉइन 10 है, तो 10/180 है ना, यानी कि 1/18। अब नोट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 - 1/18, यानी कि 18 - 1/18 कितनी हो जाएगी? 17/18। क्लियर हुआ? यहाँ से आपको क्या करना था, पहले वाले पार्ट में आपको 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, दूसरे वाले पार्ट में आपको कॉइन 5 रुपीज़ की कितनी कॉइन नोट में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो इसीलिए आपको पहले 5 रुपीज़ के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी, उसमें से आपको फिर उसमें 1 में से उसको डिडक्ट करना पड़ा। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है? गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी है वो जो है फिश को खरीदता है
किसी एक्वेरियम वाली अपने एक्वेरियम के लिए किसी फिश शॉप से, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, टैंक में से एक ऐसे ही फिश जो है उठा लेता है रैंडमली, और उस टैंक के अंदर जो है 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, वो कोई भी फिश उठा लेते हैं रेंडमली, ऐसे ही देखता नहीं है। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, इसकी आपको जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपने पहले लिखना ही है। तो टोटल कितनी फिश होगी, 5 + 8, यहाँ से होगी आपके पास 13 फिश। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिश लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हुई है, 13। ठीक है, तो अब आप मेल फिश की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, देखो यहाँ से मेल कितनी है, 5/18 है, तो यहाँ से 5 है सॉरी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी होगी 5/13, 18 ही 13। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हुआ यहाँ से, क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखने में आपको टफ लग रहा होगा पर टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बड़ी है, डेट मीन्स ये नहीं है टफ नहीं है ये क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। एक स्पिनिंग है, आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, एक स्पिनिंग है, उसको स्पिन करते हैं, एरो जो है जब वो रेस्ट पे आती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है वो इंडिकेशन देती है, इंडिकेट करती है, और उस स्पिन के ऊपर जो है 8 नंबर्स है 1 से लेके 8 तक, एंड डीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और सभी कैसे हैं, इक्वली आउटकम्स हैं, लाइकली यानी कि जब आके स्पिन एक पॉइंट पे रुकेगा एरो तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है इंडिकेट करेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एज 8, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जब ये पॉइंट करेगा 8 पे। तो देखो यहाँ से पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं यहाँ से, कितने होंगे, 1 से लेके 8 तक है यानी कि 8 होंगे। तो आपको निकालनी है कितने नंबर है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 की प्रोबेबिलिटी आपको जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक सिंगल ही 8 है, कोई और 8 नहीं है, तो यानी कि आपके पास नंबर ऑफ 8 कितने हैं, 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। क्लियर हुआ, यहाँ से 1 ही आपके पास 8 है, तो डेट्स वाई प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8। सेकेंड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फॉर्मूला के साथ ही जो है क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ ऑड नंबर्स भी लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को, कितने हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, 3 5 7 है ना, 1, यानी कितने हैं 4 आपके पास ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 4, टोटल नंबर्स कितने हैं 8, तो 4/8 हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ से, है ना, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, बड़े आसान है और फटाफट से जो है निकल ही जा रहे हैं क्वेश्चंस आपके पास। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा बताना है। अब 2 से बड़े कितने हैं, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 से नंबर ग्रेटर देन कितने होंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 कितने होगी 6, और टोटल कितने हैं 8, यानी कि 6/8 हो गई, है ना। क्लियर हुआ यहाँ से। फोर्थ देखो अब यहाँ से अ नंबर लेस देन 9, अब लेस देन 9 तो सभी है, 9 तो है ही नहीं, तो पूरा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9 कितनी हो जाएगी यहाँ से 8/8 यानी कि 1। तो क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था। तो
तो यहाँ से नोट कर लो इस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम में जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बेस्ड ऑन कार्ड्स, डाइज एंड कॉइन्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो है एग्जाम में आपको जो है डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा जरूर। तो डाइस वाला क्वेश्चन कैसे करना है, डाइस वाला तो देखो यहाँ से, तो सॉरी यहाँ पे डाइस है, डाई नहीं है, डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे डाई पे कितनी तरह के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 3 तरह के नंबर होते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है ना। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो आपको अब यहाँ से निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। तो देखो यहाँ से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 से लेके 6 में से आपको बताने हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो 2 है ना, 4 है और 6 है, यही प्राइम नंबर है ना आपके पास, है ना, यही प्राइम नंबर है ना 2 4 6। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर आपके पास कितने नंबर ऑफ आ गए हैं यहाँ पे, 2 4 6। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इनकी, 3/6 हो जाएगी, है ना, समझ में आया। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो बताओ 2 से लेके 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कौन कौन सा है, 3 है, 4 है और 5 है, ये दोनों से बीच में आ रहा है, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि 3 4 5 आना चाहिए आपके पास। तो पॉसिबल आपके पास कितने हैं, मतलब यहाँ से नंबर कितने लाई कर रहे हैं, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 कितने हैं, 3 है ना, 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इनकी भी, 3/6। थर्ड वाले में देखो यहाँ से एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो देखो डाइस में कौन कौन सा नंबर ऑड है, तो देखो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है, यानी कि 3 है आपके पास, कौन कौन से 1 3 5। ये पूरा लिखना है सोल्यूशन, मैं आपको फुल फॉर्म में नहीं करा रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। फॉर्मूलाज हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्योंकि आपने एग्जाम में लिखना है, तो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको फॉर्मूला पता है, तभी आपने फाइंड आउट किया है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो यहाँ से इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि सबका आंसर कितना आ गया है, 1/2 1/2 एंड 1/2। क्लियर हुआ यहाँ से डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ उस क्वेश्चन में नहीं है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। 12 जो है डिफेक्टिव पेन 132 गुड पेन के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, तो पॉसिबल नहीं है बताना कौन सा पेन सही है, कौन सा ऐसे देखकर। एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, या फिर ये सही है या फिर डिफेक्टिव नहीं है, गुड है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, एक पेन रेंडमली जो है इसमें से निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन हो। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे, 12 डिफेक्टिव है और 132 गुड है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 144, ठीक है। नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, जिसमें से 132, और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से 132 अपॉन में 144। कितना आसान आंसर है, कटिंग कर लेना बस इसकी यहाँ से, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। 20 बल्ब ऐसे हैं जिसमें से 4 बल्ब कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट।
एक बल्ब जो है निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो बल्ब कैसा आए, डिफेक्टिव आए। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20 हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। आपको डिफेक्टिव बल्ब की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 4/20। तो आसान था यहाँ से, बिल्कुल है ना, कुछ था नहीं इसके अंदर। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन, मान लो कि बल्ब को जो ड्रॉ किया जाता है इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, डिफेक्टिव नहीं है, उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, फिर क्या किया जाता है, दोबारा से एक बल्ब को निकाला जाता है रैंडमली, बट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये बल्ब कैसा ना हो, डिफेक्टिव। हाँ जी, देखो यहाँ से, तो सबसे पहले तो यहाँ हम बात करते हैं कि आपके पास 20 बल्ब थे, उसमें से आपके पास 4 बल्ब थे जो वो कैसे थे, डिफेक्टिव थे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से आपके पास कितने बल्ब बचे, 20 में से आपने 4 निकाल दिए, 16 बचे, है ना। अब उन्होंने कहा है कि एक बल्ब को, सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टेड एंड इज नॉट रिप्लेस, एक बल्ब जो है निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, तो इसमें से एक को हमने निकाल दिया है। तो ये कितने बचे आपके पास, नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो अब क्या किया है, उसमें से एक रेंडमली बल्ब निकाल लिया है इन बल्ब में से, बट इज अ प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो कितने हो जाएंगे यहाँ से, ये आपके पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब आ गए, कितने हो गए 15, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। क्या किया है इसमें से, उन्होंने कहा है कि एक बल्ब को जो है ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव नहीं है और रिप्लेस भी नहीं होगा, मतलब अगर डिफेक्टिव नहीं है, रिप्लेस भी नहीं होगा, तो यानी कि गुड है, तो उसमें बल्ब को हमने जो है बाहर निकाल दिया, 15 बचे हैं हमारे पास। अब एक बल्ब दोबारा निकाला जाता है रैंडमली उसमें से, तो बतानी है उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो 15 बल्ब हैं, सभी डिफेक्टिव नहीं है, गुड बल्ब हैं, तो इतनी ही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क है विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, और उनके ऊपर नंबर है 1 से लेकर 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क जो है रैंडमली निकाली जाती है बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 डिजिट नंबर हो। तो यहाँ से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है, कितने हैं, 1 से लेके 90 तक सारे नंबर हैं आपके पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 90 हो जाएंगे। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या निकालना है, 2 डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, 1 से लेके 90 में से, फ्रॉम 1 to 90, तो 1 to 90 में कितने होंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से आप क्या करो 9 को डिडक्ट कर दो, 9 नंबर को निकाल दो, क्योंकि वो तो 1 डिजिट नंबर है, बाकी तो 2 डिजिट आएंगे ना, तो कितने आएंगे 81 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर कितनी आएगी, 81 बाय में 90। क्लियर हुआ यहाँ से फर्स्ट पार्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो सेकंड निकालना है, ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालनी है आपको। अब 1 से लेके 90 तक देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो कौन कौन से बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 90 तक, तो मैं यहाँ से लिख ही देती हूँ 1 से लेके 90 तक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, अब 51 52 53 54 55 56 57 58 59, थोड़ा बड़ा हो गया मेथड, लेकिन अब देखो यहाँ से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। 4 है ना, और 16, और देखो कौन कौन सा बन रहा है। 36, दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करती हूँ मैं ताकि आपको दिखे, और 36 49, और देखो 64 यहाँ से आ जाएगा ये। इसको मैं काउंटिंग कंप्लीट कर देती हूँ आपकी, यहाँ पे पीछे लिख देती हूँ कुछ काउंटिंग में आपके यहाँ लिख देती हूँ। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। अब देखो कौन कौन सा परफेक्ट, हाँ जी कौन कौन सा बन रहा है, और देखो जो हमने छोड़ दिया है यहाँ से 1 बनेगा एक तो, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 बन गया है, 9 भी बनेगा, है ना, 16 बन गया है, 25 बनेगा, उसके बाद 36, 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 36 49 बन गया है यहाँ से। और कौन सा बनेगा, 81 बनेगा आपके पास, है ना, और देखो कौन सा बनेगा, 64 बनेगा, है ना। तो देखो कितने हो गए काउंट करके यहाँ से, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और देखो और कौन सा बनेगा, 25 बनेगा एक, है ना। हो गए पूरे 9, है ना, 9 हुए ना, यहाँ से कट गया था ना, 9 भी था। अब देखो कितने हो गए आपके पास, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हैं 9। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर तो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 9 बाई में 90 हो जाएगी। हुआ क्लियर यहाँ से, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 5। देखो कौन कौन से 90 में से जो है 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 1 5 25, आगे 5 का टेबल पूरा लगाना है यहाँ पे, हाँ जी। तो यहाँ से मार्क करते रहना, मैं दोबारा से मार्क करती रहूँगी। इसमें 5 का टेबल लगाना है पहले, तो देखो 5 1 5 5 2 जा 10 5 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25, एक बार और आ गया, 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50 तक तो ये हो गए। अब अगली रो में से देखो 55 60, इसमें से 65, जिसके पीछे 0 और 5 आएगा, यहाँ से 75 और 80 85 और 90। काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ से 18 हो गए, यानी कि 18 बाय 90 इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। क्लियर हुआ यहाँ से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी, ये क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करोगे, मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ। एक लोड कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स, एक लोड है उसमें आपके पास 144 जो है बॉल पेन्स है, जिसमें से 144 जो है बॉल पेन्स हैं, जिसमें से आपके पास 20 कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। 20 डिफेक्टिव हैं तो गुड कितने होंगे, गुड आप यहाँ से निकाल लोगे। 144 में से आप 20 को माइनस कर दोगे, कितने आ जाएंगे, 122। ये आपके पास कितने हैं, गुड पेन्स है, ये आपके पास 20 डिफेक्टिव पेन्स है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ अ गुड। नूरी क्या करती है, पेन खरीदती है अगर वो गुड है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव है वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज अ पेन, रैंडमली वो एक पेन को निकाल लेता है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। अब वो क्या करेगी, अगर गुड है तो वो खरीद लेगी, तो यानी कि वो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेगी। तो गुड की कितनी आ जाएगी यहाँ से, 122 बाय में 144। चलो मैं ही करवा देती हूँ। सेकंड है, अब जो नहीं खरीदेगी प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, यानी कि कैसा है वो, बैड पेन है, डिफेक्टिव पेन है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, नोट बाय की आप क्या करोगे, 1 में से इसको माइनस कर दोगे। 124 है सॉरी यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे उसमें से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट और नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टोजिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। 3 बार एक कॉइन को जो है थ्रो किया जाता है और उसके आउटकम हर बार जो है नोट किए जाते हैं। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ है जो वो जीत जाएगा अगर तीनों कॉइन्स पे सेम रिजल्ट आता है, यानी कि हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। लूज एंड लॉसेस अदरवाइज, नहीं तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गेम को हार जाए। तो देखो यहाँ से पहले सभी पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं हम। यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से हेड हेड हेड, तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो देखो कितने हो जाएंगे यहाँ से, दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आ गया। टेल टेल टेल, टेल आ गया। हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, है ना। और देखो टेल हेड हेड या हेड टेल टेल, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। हो गए पूरे आउटकम्स, सब जगह आ गया ना। अब देखो यहाँ से आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट। सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए यहाँ से, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हैं यहाँ से, कितने हुए हैं ये 8 हो गए हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए हैं। तो आपको निकालना है सेम रिजल्ट। कौन कौन सा है, ये है एक, तो तीनों पे ये आ रहा है, ये फिर ये आ रहा है, 2 केसेस ऐसे, तो यानी कि 2/8 हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट सेम रिजल्ट, तो क्या करोगे, या तो उसको इसमें से क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, कितना आएगा यहाँ से 8/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 6/8। या फिर आप देख भी सकते हो ये है, बाकी बचे 4 5 और ये 6। आसान क्वेश्चन है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। 3 वाला भी आ सकता है, 2 वाला भी आ सकता है कि 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया है, तो उस तरह से भी जो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आपको पॉसिबल आउटकम्स पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। डाई इज थ्रोन, और फिर से डाई 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 लिख लो, डाइज इज थ्रोन 2 बार, एक ट्वाइस वो जो है थ्रो किया जाता है। बट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 नहीं आना चाहिए और 5 विल एक बार आना चाहिए, 5 विल कम
एटलीस्ट वंस। तो आपको पता है 2 बार डाई थ्रो किए हैं, तो आपको पता है एक बार करते तो 3, 4, 5 और 6 इतने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। आप 2 बार किए हैं यानी कि 6 का स्क्वायर है, 6 × 6 कितने हो जाएंगे, 36 जो है आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो कैसे आप उस पॉसिबल आउटकम्स को लिखोगे, पहले तो उसका टेबल आपके पास आपको बनाना आना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगे, तभी आप क्लियर कर पाओगे यहाँ से। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। 1 2, एक पे 1 आगे, एक पे 2 आगे, एक पे 1 आगे, एक पे 3 आगे, एक पे 1, एक पे 4, एक पे 1, एक पे 5। तो इस तरह से बना लेना, मैं आपको बनाना भी सिखा रही हूँ। फिर एक पे 2 आ गया, एक पे 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5। सॉरी, एक मिनट, दोबारा से बनाना सिखाती हूँ। क्लियर लिखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं यहाँ से एक बार, बना भी लेना अपनी नोटबुक में ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, थोड़ा क्लीन सा बना लेना। तो देखते चलो बनाते हैं, यहाँ से साथ साथ बना लो अभी लोग भी। 1 के साथ 1 आ गया है एक बार, 1 के साथ 2 आया है, 1 के साथ 3 आया है, 1 के साथ 4 आया है, 1 के साथ 5 आया है, 1 के साथ 6 आया है। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ये हम सब क्या लिख रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स। 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, कॉमा भी आएगा, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। ये सभी आपके पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स के नंबर है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं ये सब आपके पास। तो मैं आपको ऊपर लिख भी देती हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो आप मैंने बताया ना आपको 36 आउटकम्स हैं, वो सब यही हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 ये हैं कि एक बार डाई पे क्या आ गया, 1 1 आ गया, ऐसे आ गया। तो अब आपको निकालना है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will not come up either टाइम। 5 नहीं आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है ना। तो आपको नोट की निकालनी है, तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी 5 की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आपको पहले निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो देखो यहाँ से 5 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देखो कितनी होगी, एक तो ये हो गया 5, इसमें इस रो में ये हो गया 5, इस रो में ये हो गया 5, एक बार आ रहा है, इस रो में ये वाला 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस रो में ये वाला 5 हो गया, और इसमें ये सभी हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ से कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 11 बाय में टोटल 36 है ना, यही हुई ना। तो आपको निकालनी है नोट वाली प्रोबेबिलिटी। नोट निकालने वाली प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए निकली हुई। तो 1 - 11 बाय में 36, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 36 एलसीएम। तो 36 - 11 कितना आ जाएगा यहाँ से 25 बाय में 36। तो ये आपके पास निकली है नोट वाली प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, एक बार तो आए कम से कम, एक भी बार आए तो यानी 2 बार भी आ सकता है। तो उसकी तो हमने निकाल ही रही थी, कितनी है ये है, तो 11 बाय में 36। तो आसान है ना डाइस वाला क्वेश्चन, कर सकते हो ना डाइस वाला क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ से और आपको पॉसिबल आउटकम्स भी ऐसे टेबल बना के लिख सकते हो और उससे फिर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा भी क्वेश्चन आए, 5 की जगह यहाँ पे 6 आए, 2 आए, 4 आए, तो आप उस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें आपके पास कार्ड्स वाले क्वेश्चन ही है। जो पहली वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने सभी कार्ड्स वाले क्वेश्चन को इस चैप्टर के डिस्कस कर लिया था। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी मैं इस वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना और पिछली वीडियो को जरूर देखना, कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा आर्गूमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है। गिव आंसर
फॉर योर आंसर, वी गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपने आंसर देना उसका रीजन। इफ टू कॉइन्स आर टोस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ जो है टोस किया जाता है तो उनके पास कितने हमें 3 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, 2 हेड मिलेंगे, 2 टेल मिलेंगे और 1 ईच मिलेगा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ 2 दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। पहली बात, जब हम 2 कॉइन्स को टोस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हेड हेड आ जाएगा या टेल टेल आ जाएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड। उन्होंने बोला है कितने आउटकम्स मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल और एक पे हेड आ जाएगा, टेल टेल और यहाँ से हेड टेल, 4 आउटकम्स है ना, और यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 3, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से रॉन्ग हो जाती है, इसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं, गलती हो जाती है। सेकंड देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, और अगर डाई को थ्रो किया जाता है तो आपको 2 आउटकम्स मिलते हैं, एन ऑड नंबर और इवन नंबर के। तो आपको पता है डाई को हम जब थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमें 6 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपको देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ओड नंबर, ओड नंबर के आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो 1 या फिर आप 3 ले लो या फिर 5 ले लो। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओड नंबर आने की 1/2 कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम 3/6 करते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 ही होगी। तो करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, इसको अपने तरीके से आप लिख देना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कैसे, रीज़न आपको स्टेट करके बता दिया है, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख देना। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट रहेगा, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। और आपके पास जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक ऐड किया हुआ है, फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करें और चैनल को जो है ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी बच्चों, सो आज की वीडियो जो यहीं पर एंड होती है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई डाउट रहेगा, अपने डाउट को कमेंट में सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।